लोग को अब तक का सबसे स्पाइसीएस्ट टी कौन सा लगा है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे तो सबसे खतरनाक एकदम लगा स्मृति मांधाना और पलाश मुच्छल वाला केस। इन लोग की जब शादी टूटी तो उसके बाद क्या खतरनाक रूमर्स आए हैं, रेडिट पोस्ट आए हैं और सब के सब स्पाइसी। इस केस में एक भी पोस्ट मेरे को देख के ऐसा नहीं लगा ये कुछ भी है, सब पे भरोसा कर ले रही थी मैं। अब बहुत सारे रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि 7 दिसंबर को इन लोग की शादी होने वाली है, फिर से 7 था फॉर अ रीजन। अगर पलाश मुच्छल ने सच में वो सब कुछ किया है जो सारे रेडिट पोस्ट और इंस्टाग्राम चैट्स वगैरह में दिखा है, तो मेरे को नहीं लगता स्मृति शुड गेट मैरिड टू दैट मैन। 7 दिसंबर को होगी स्मृति एंड पलाश की शादी। मैं सच में नहीं मानती कि इन लोगों की शादी 7 दिसंबर को होगी। ये ढोल नगाड़ा सुन के मेरे अंदर की चटपटी एनर्जी थोड़ी सी बाहर निकल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी लिखा हो वो मैं मान लूं। स्मृति मांधाना के भाई जो है श्रवण, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि 7 दिसंबर को कोई शादी नहीं हो रही है, फिलहाल के लिए शादी पोस्टपोन्ड ही है। देखो अभी क्या है, ये लोग पोस्टपोन्ड वाला वर्ड ही यूज कर सकते हैं, सीधे कैंसिल नहीं बोल सकते, लेकिन तुम कैंसिल ही मान के चलो। स्मृति का भाई तुमको क्या बताए, मैं तुमको बता रही हूँ कैंसिल है। स्मृति का भाई ने तो खुद ही पलाश को अनफॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम पे, पहले तो बड़ा फॉलो करता था वो। स्मृति के इतने सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने पलाश को अनफॉलो कर दिया ऐसे ही। बस जेमिमा और श्रेयांका ने अब तक नहीं किया है, क्योंकि उन लोगों ने शादी रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट वगैरह भी किए थे। अगर वो लोग भी अनफॉलो कर देंगे तो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि पलाश ने चीट किया है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि शादी के दिन पे वो जो रूमर आया था ना कि मारामारी भी हो गई है, स्मृति के भाई ने मारा है पलाश को और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड है, इसीलिए उसका रीजन नहीं बताया जा रहा है। बोल रहे हैं एसिडिटी है। ऐसी कैसी एसिडिटी हो गई थी भाई तुमको? पतला सुखड़ा तो लग रहा था जब ये नाच रहा था, लग रहा था कि शादी के लिए वेट लॉस किया है बंदे ने कि सारे फोटोज वीडियोस में अच्छा दिखूं मैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सही में वो मारपीट हुआ होगा श्रावण और पलाश के बीच में, और इसीलिए एडमिट था और इसीलिए इसका रियल रीजन किसी को बताया नहीं गया है। उसके बाद तो इतना सीरियस एसिडिटी हो गया था कि हॉस्पिटल भी बदलना पड़ा था, और अब जाके प्रेमानंद महाराज जी के पास बैठे। इन लोगों को क्या होता है रे? ऐसे ही फ्लाइंग बीस्ट और उनकी वाइफ का डिवोर्स न्यूज चल रहा था, और वो भी क्यों चल रहा था, लोगों ने खुद से तो बोला नहीं। रितु राठी खुद ही आके वीडियो बना के बोल रही थी कि अब हम दोनों अलग रह रहे हैं और ये म्यूचुअल है, कुछ तो बोला। और फिर वो प्रेमानंद महाराज जी के पास जाके चीटिंग वगैरह रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रही थी रो रो के। अब लोगों को दया है, ये लोग फ्लाइंग बीस्ट को गरियाने लगे, तो रितु राठी आके बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों ने खुद से कैसे बना लिया सब कुछ, हम लोग तो लोग करवा चौथ भी मनाएंगे एक साथ। देखो मैं तो पागल ही हो गई भाई, पूरे ऑडियंस का चूतिया काट दिया इन लोगों ने। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग खुद ही गलत कर रहे होते हैं और फिर जाके प्रेमानंद महाराज जी के पास जाके बैठ जाते हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को नहीं बोल रही मैं, चुप रहना, मेरे फेवरेट कपल है वो लोग। अब ये पलाश भी जाके प्रेमानंद महाराज जी के पास बैठ गया है मास्क लगा के। कौन नहीं पहचानता रे तेरे को? सब जानते हैं कि तू स्मृति मांधाना का होने वाला पति था जिसने चीट किया है स्मृति मांधाना पे। और पीआर तो जो भयंकर करवा रहा है ये बंदा, मतलब मेरे को तो लग रहा है ये 7 दिसंबर वाला जो रूमर चल रहा है ना कि इन लोग की शादी होने वाली है 7 दिसंबर को, वो भी इसका पीआर ही है कि लोग पलाश को गाली कम दें। सोचे कि अच्छा इसकी गलती नहीं थी, देखो बेचारे को कितना गलत गलत बोल दिया सबने, चलो इनको सिंपैथी दे। इंडिया में लोग एकदम तैनात रहते हैं देखने के लिए कि दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या कुछ तो बोल दे, टिप्पणी दे दे। मेरा ये काम है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मेरे को पैसे मिलते हैं करने के लिए, मतलब मजा भी आता है थोड़ा। पलाश मुच्छल एट प्रेमानंद महाराज amid wedding postponement and cheating allegations, PR मोड। क्वेश्चन क्या मार्क लगाए हो भाई? पीआर मोड ही। अब भाई इतना गुस्सा आता है ना इन लोग पे, इन लोगों ने धर्म का मजाक बना दिया एकदम। प्रेमानंद महाराज जी खैर वैसी चीजें तो मतलब सुपरस्टिशंस के अराउंड बातें नहीं करते हैं, वो रियल लाइफ में जो अच्छे लर्निंग्स हो सकते हैं उस बारे में बातें करते सिखाते हैं, जो भी है उनका वो बहुत सही लगते हैं मेरे को। आई हैव इमेंस अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर प्रेमानंद महाराज जी, मैं उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जो लोग वहां जाते हैं और उन लोगों को पता है कि भाई ये सब तो फिल्म हो ही रहा है 24/7, वो लोग वहां मास्क लगा के चले जाते हैं पॉपुलर होने के बावजूद भी, मतलब पीआर ही है वो। मैं देख रही हूँ आजकल के सारे चीटर्स लोग पकड़ा जाने के बाद 2 ही जगह जाते हैं, या तो प्रेमानंद महाराज जी के पास या तो राज शमानी के पॉडकास्ट में। ये दोनों जगह ऐसा हो गया कि यहाँ जाने पे इमेज व्हाइट वॉश हो ही जाना है। शादी पोस्टपोन होने के बाद पलाश मुच्छल पहली बार नजर आए। मुच्छल है या मुच्छल है यार? रियल क्वेश्चन तो मेरा ये है, मैं आज तक इसका सरनेम सही से प्रोनाउंस करना जान ही नहीं हूँ। ये पीछे उनकी मम्मी है जो हर 2 दिन पे आके स्टेटमेंट दे रही हैं। पलाश मुच्छल के साइड से जितने भी लोग बोल रहे हैं ना इसको डिफेंड कर रहे हैं पलाश को, मेरे को वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि कोई दोस्त नहीं बोलता है हेलो हेलो प्रिया इससे बात कर लो, देखो इसने फिनाइल पी ली है, इसकी गलती नहीं है, तुम उसके साथ ऐसे अत्याचार मत करो यार। और जबकि पलाश के चेहरे पे बड़ा बड़ा अक्षर में चोर लिखा ही हुआ है, देख के ही लगता है कि उसने कुछ ना कुछ कांड किया है। मेरे से लिखवा के ले लो तुम, इन लोग की शादी नहीं होनी, लाओ पेपर लाओ, इन लोग की शादी नहीं होनी है। वॉच आर स्मृति मांधाना एंड पलाश
पलाश मुच्छल ट्राइंग टू से विद दिस साइन। एक बात बताऊं मैं, ये लोग ना थोड़ा सा पागल हो गए हैं। स्मृति मानधना ने भी पहले से ही अपने बायो में वो नजर वाला इमोजी लगा रखा था और ये पलाश मुच्छल ने भी पहले से ही लगा रखा था। ये सारा पलाश मुच्छल का पीआर ही है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ये दोनों अभी भी एकत्रित हैं। पूरी दुनिया पागल हो रखी है अपने आप ही, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे को नहीं लगता है कुछ नहीं हुआ है, मेरे को तो लगता है कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। मेरा क्या है, देखो मैं हमेशा नेगेटिव पे फोकस करती हूँ, क्योंकि ये शादी टूटने वाले न्यूज के बाद शिवाली हु इज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ स्मृति, उन्होंने अनफॉलो किया पलाश को। रिचा, राधा और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो है डैनी ग्रैथ, इन लोगों ने भी अनफॉलो कर दिया पलाश को। वो लोग भी पलाश को फॉलो करके रखी थी। शादी टूटने के न्यूज के बाद ही ये लोग अनफॉलो क्यों कर रहे? और सबसे बड़ी बात, ये दोस्ती हटाओ, जब घर का लोग खुद ही अनफॉलो करके बैठा है। स्मृति के भाई श्रावण ने जब अनफॉलो किया ना पलाश को, तब तो मैं समझ गई कि ये सारा र्यूमर नहीं है, ये फैक्ट्स है। भाई पूरी दुनिया पागल नहीं हो रही कि किसी एक के बारे में इतने सारे र्यूमर्स बना बना के डाले। कोई बोल रहा है मेरा हिंज पे मैच हुआ था पलाश के साथ, हम लोगों ने चैट किया था। कोई तो उसका व्हाट्सएप नंबर ही लीक कर दिया था। अब बताओ, जब उसका नंबर वो नहीं होगा तो लीक कहां से होगा? उसका वही नंबर था जो लड़की ने लीक किया है कि देखो ये मेरे साथ जबरदस्ती सेक्स चैट करने का ट्राई करता था और मैंने इसको इग्नोर किया और ब्लॉक करके रखा है। कोई लड़की उसके इंस्टाग्राम चैट्स ही लीक करके बैठी थी। अगर उस बेचारी को फेम चाहिए होता तो वो अपना कंटेंट डालती इस टाइम पे, ताकि लोग उसको फॉलो करें, लेकिन उसने अपना अकाउंट ही प्राइवेट कर दिया, सब कुछ हटा ही दिया, फोटोज जो उसके पहले से थे। इसका मतलब उसने अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो चैट्स, फेक चैट्स नहीं डालते, वो रियल चैट्स ही थे। तुम लोगों को क्या लगता है गाइस? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। I'll see you soon in the next one guys। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।